चलिए फिर से कंटिन्यू करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अब अंकगणित श्रृंखला बनानी है। अब आपको पहले क्या पूछा हमने, अंकगणित श्रृंखला है या नहीं, आपने सीख लिया, आपको पता लग गया अंकगणित श्रृंखला है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। अब आपको बोलेंगे अब बनाइए, एक आपके ऊपर एक और प्रेशर डालेंगे ताकि आप अब अंकगणित श्रृंखला बनाओ। पहले तो पूछा गया पहचान सकते हो कि नहीं, अब आप पहचान गए हो, अब आपको बनाना पड़ेगा। देखिए ए बराबर 10, तो यहाँ पे ए का मतलब होता है पहला पद। याद रखिए T1 भी पहला पद है और ए भी आपका क्या है, पहला पद। तो जो T1 है आपका वो भी पहला पद, ए भी पहला पद। कितनी अच्छी बात है। तो दोनों का मान तो बराबर ही होगा 10। ए का मतलब T1 भी पहला पद और ए भी आपका पहला पद, तो T1 आपको मिल गया। अब T2 पता लगाना है। T2 के लिए फॉर्मूला ऐसा होता है कि T2 के पहले वाला जो पद है उसके अंदर D मतलब सामान्य अंतर को जोड़ देना है। T2 के पहले क्या आता है, T1, T0 नहीं आता। T2 के पहले T1 आया, इसमें हमें जोड़ना है सामान्य अंतर मतलब D। अब T1 कितना है, 10, जोड़ना क्या है D कहाँ है, यहाँ पे 5, जोड़ने पे कितना आ गया देखिए आपका 15। अब आगे बढ़ते हैं, अभी तो T1 T2 ही आया, बढ़ते जाइए T3। अब T3 के पहले क्या आता है, आप तो बोलेंगे T1 भी आता है, नहीं, जो उसके जस्ट पहले आता है उसको लेना है आपको। तो T3 के पहले आपको T2 आता है। T2 प्लस क्या जोड़ेंगे, सामान्य अंतर। हमेशा याद रखिएगा जब भी अंकगणित श्रृंखला का ऐसे क्वेश्चन में अंकगणित श्रृंखला बनानी होगी और ऐसे प्रश्न दिए होंगे तो जोड़ना है, अंकगणित श्रृंखला पहचाननी होगी तो घटाना है। तो T2 प्लस D, T2 कितना है आपका, ढूंढिए, यहाँ पे ढूंढने में एक्सपर्ट हैं आप, 15। D कितना है, D ढूंढिए, यहाँ पे कितना है 5, जोड़ लीजिए 20। इसके बाद T3 के बाद 3 के बाद 4। सोचें कहाँ तक जाने वाली गाड़ी, बस यहीं तो रुकेंगे, इसके आगे गाड़ी जाती नहीं हमारी। T4 T3 प्लस D। अब बार बार क्यों पूछे फोकट में T4 के पहले क्या आता है, वो तो आपको मालूम ही है। T3 प्लस D। अब T3 कितना है, नहीं पूछेंगे तो भी बता देंगे आप, कितना दिया है 20 प्लस D कहाँ है, यहाँ पे 5, कितना आ गया 25, हो गया कंप्लीट। हम इतने ही तक करेंगे। अगर आपको ज़्यादा तक जाना T5 T6 T10 तक निकाल सकते हैं। आपको लग रहा है चलो जोड़ते रहें, आप जोड़ते रहिएगा। इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला क्या है, पहले T1 पहले पद को पकड़िए, तो देखिए यहाँ पे कितना है 10, T2 15, फिर देखिए यहाँ पे 20, फिर 25, फिर क्या, कुछ नहीं, बट फिर भी क्या करना है आपको, असीमित तक लेके जाना। ऐसे कर दीजिए, नहीं किया तो करेंगे ना, टीचर्स हैं ना समझने के लिए, यहाँ पे आप कर दीजिएगा। तो ये आपका हो गया दूसरे का। देखो मैं भूल गया यहाँ पे, ये पहला प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे दूसरे प्रश्न पे। हाय, सब लोग आ गए होंगे फ्रेश होकर के दूसरे प्रश्न के लिए। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपका a बराबर -3 और d बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा, A फॉर एप्पल नहीं है, यहाँ पे पहला पद है। तो आपका T1 जो है वो A है, ये तो आपको ही मालूम है, मुझे ही मालूम है, बराबर -3। तो पहला पद कितना मिल गया आपको, -3 मिल गया। अब T2 पता लगाना है। अब T2 के पहले आपको तो मालूम है T1 आता ही है, T1। अब इसमें जोड़ना भी है कुछ, क्या जोड़ना रहता है, हाँ सही बोला आपने, सामान्य अंतर D बराबर
अब T1 कितना है आपका, देखिए -3। देखिए ब्रैकेट में रख ले रहे हैं, नहीं तो कहीं माइनस इधर भाग गया तो अच्छा नहीं है। प्लस डी कितना है, A0 है, बराबर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात है, -3 में 0 जोड़ेंगे तो हाँ क्या हुआ, किसी भिखारी को कुछ नहीं देंगे तो भिखारी रहेगा, वो कहाँ से अमीर हो जाएगा। तो -3 में 0 जोड़ दीजिए, उतना ही रहेगा। कहाँ अंबानी बनने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा, वही का वही रहेगा। आगे आते हैं T3। अब T3 में हम क्या जोड़ेंगे, T2 में आपका सामान्य अंतर। तो T3 निकालने के लिए हम उसके पीछे वाला, मतलब जस्ट पीछे वाला T2 में हम D को जोड़ेंगे। अब T2 कितना है आपका, यहाँ से पता लगे, देखिए यहाँ से कितना है, -3। अब आप सोचेंगे क्या T1 भी माइनस, T2 भी माइनस, सेम का सेम है, तो क्या करें, जब कुछ जोड़ेगा ही नहीं 0 में तो -3 ही आएगा। -3 जोड़ना भी क्या है, फिर से 0, फिर से भिखारी को कुछ मत दो, कितना आया, -3। आंसर वही आते जाएगा। एक बार और जोड़ लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। T4 बराबर, T4 के पहले फिर वही T3 प्लस D बराबर, अब T3। अब आप बोलेंगे सेम ही तो है, सब बराबर है, तो वही लिखिए। प्लस जोड़ना भी क्या है, वही सेम, सब सेम, बार बार एक ही चीज़ जोड़े जा रहे हैं। फिर क्या आएगा, बोलेंगे वही आएगा, वही लिखिए। कितना अच्छा है, स्टार्ट किए थे -3 से, ख़त्म कर रहे हैं -3 पे, तो अंगड़ श्रृंखला क्या हुई, यही लिखेंगे। कितना अच्छा और कितना इजी प्रश्न है आपका ये। उम्मीद करें आपको यही बोर्ड में प्रश्न आए। अंगड़ती श्रृंखला, अंगड़ श्रृंखला क्या है, 0 से कोई मतलब नहीं, -3 फिर -3 फिर -3 फिर -3, उसके बाद भी वही आएगा। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न काफ़ी बहुत ज़्यादा इजी था आपके लिए। तो इसके बाद हम अगला वाला प्रश्न देखेंगे, तीसरा वाला। चलिए फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए हमारा एयरफोन भी पकड़ ले रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। तो आप देखेंगे -7, अब 1/2 बटे आने के बाद तो आधा तो ऐसा लगता है कि कुछ गुना हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं T1 बराबर, T1 किसके बराबर होता है, मैं थोड़ा भूल गया, कोई बताएगा मुझे, कौन बता रहा, हाँ बोलिए, किसके बराबर, A के। कितना आएगा, -7। ओके, आपको चॉकलेट ज़रूर मिलेगा। अब T2, आप बोलेंगे क्या बार बार वही पूछते हैं, तो बताइए T2 के पहले क्या है, T1 क्या जोड़ेंगे, सामान्य अंतर प्लस D बराबर। अब T1 कितना है, ढूंढिए, यहाँ पे ढूंढिए। आप बोलेंगे T1 यहाँ पे तो है नहीं, तो नीचे ढूंढिए, कितना है, -7। ब्रैकेट में रख लेते हैं, रखिएगा, माइनस है तो आप ब्रैकेट में रखिएगा, प्लस D कितना है, देखिए आपका 1/2 बराबर, 13 गुणा तो आपको आता ही है। इसके नीचे समझिए 1 है, ओके, अज्यूम करिए क्या है, 1 है। देखिए 2 का 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 14, बट यहाँ पे माइनस में है तो -14 प्लस 1 का 1 से गुणा करिए, कितना आएगा, 1 बटे में 2 बराबर। अब देखिए -14 बड़ा है, -14 बड़ा नहीं है, 14 बड़ा है। अब बोलोगे 1 बड़ा कि -14, तो 1 बड़ा है, बट 14 बड़ा है घटाते वक्त, तो 14 माइनस में है, इसमें से 1 घटाएंगे, निशान डिफरेंट है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। तो 14 में से 1 गया, ठीक है, 14 माइनस का था, इसके लिए घटाएंगे तो होगा -13/2।
अब 2 का भाग तो सबको आता है, छोटे छोटे बच्चों को भी आता है, इतने बड़े। कितना आएगा? -6.5 करके दिखा दो क्या? नहीं ना, कर लोगे? 6.5। T3 बराबर, अब T3 आपको मिल गया नहीं, अभी नहीं मिला, निकालना है। T3 T2 प्लस D, थोड़ा फास्ट भागते हैं। T2 कितना है? अब देखिए T2 हमें यहाँ मिला है, T2 है यहाँ बट मान है उसका यहाँ पे। अब आप है या तो इसको भी रख सकते हैं या तो इसको, आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही है ना। -13/2 को ही तो 6.5 बोलते हैं, तो मैं इसको नहीं रखूँगा, इसको रखूँगा। आप सोच बोलेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे बटे में 2 है ना, तो मुझे इसके साथ घटाने या जोड़ने में आसानी होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम -13/2 प्लस 1/2। अब देखिए हर बराबर है, हर बराबर होने की वजह से क्या होता है कि ऊपर का निशान अगर समान है तो जोड़ देंगे, अगर डिफरेंट है तो घटा देंगे। तो ऊपर देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो -13 में से 1 जाएगा, मतलब 13 बड़ा है माइनस की वजह से, तो 13 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? -12/2। 2 का पहाड़ा तो आपको आता ही है, 2 × 6 = 12, कितना आ गया? -6। अब हम T4 भी निकाल लेते हैं। T3 प्लस D, अब T3 कहाँ है देखिए? -6, फिर से मैं नहीं लूँगा -6, उसके पहले वाला लूँगा, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। बटे में क्यों लेंगे? ऑफ कोर्स, क्योंकि 1/2 दिया है आपको। -12/2 प्लस 1/2। अब देखिए हर बराबर है, अच्छी बात है, नहीं तो ये गुणा करना पड़ता, थोड़ा तकलीफ़ होती। 2 बराबर है, तो -12 है और 1 है, तो 12 में से 1 गया, -11/2। 2 का पहाड़ा अब तक सीख गए होंगे आप। 2 में से 11 -11 या 11 का भाग कर लीजिए, तो कितना आएगा? 5.5, मगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो देखिए आपको T1 मिल गया, T2 मिल गया, T3 और T4, मतलब आपकी अंकगणित श्रृंखला आपको मिल गई। यहाँ लिख लेंगे हम अंकगणितीय श्रृंखला। कितनी है अंकगणित श्रृंखला? सबसे पहले क्या देखेंगे? T1 कितना? -7, T2 -6.5, T3 -6, T4 -5.5। अब बोलेंगे लेते वक्त तो आपने ए लिया था, आंसर में क्यों दे रहे हैं? ए भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, आप ए भी लिख सकते हो, मतलब तो वही हुआ ना। तो इसके लिए -7, -6.5, -6 और -5.5। ये लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो सीमित समुच्चय बन जाएगा, हमें असीमित तक लेके जाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद हम, अगर आप बोलेंगे तो मैं क्वेश्चन 4 करूँ, क्वेश्चन का 4 करूँ, ठीक है, क्वेश्चन 4 मैं कर देता हूँ, बट आपको 5 और 6 करना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके, मैं क्वेश्चन 4 करता हूँ। ठीक है, आपने बोला क्वेश्चन 4 करने के लिए कर दे रहे हैं, मगर आप चालाक ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस में भी, दशमलव में भी है, और आप ईजी वाला क्वेश्चन ले गए मेरे से 5वां और 6, जो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन 4 कर लेते हैं आपके साथ, आप भी सपोर्ट करिएगा। T1 बराबर A, तो आपको तो मालूम ही है कि T1 A के बराबर है, इसका मतलब यही चीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। कितना आ गया? -1.25, 25 मत बोलिएगा, 2.5। T2 बराबर T1 प्लस D, अब T1 कितना है? -1.25, -1.25 प्लस D कितना देखिए आपका? 3, ठीक है। अब A आपका छोटा है और ये आपका बड़ा, तो मैं रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से घटाना है हमें। 3 में से देखिए क्या 1.25 घटाना है, 1.25। अब 3 के पीछे कुछ नहीं है, तुम क्या करेंगे? दशमलव लगा करके 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, घटाना है यहाँ। 0 में से 5 गया, कितना आएगा? 0 में से 5 गया
नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, इनके पास जाएंगे। ए पहले से गरीब, अब कहाँ आएंगे हम, यहाँ पे। ये अमीर हैं, इन्होंने 1 दे दिया, किसको दिया, इनको नहीं देंगे ना, इनके पास आएंगे। अब इनका कितना हो गया 10, अब इनको तो मिल गया तो बुलाएंगे और आपको 1 दे देंगे। तो ये आपको देंगे तो इनके पास 1 कम पड़ जाएगा, फिर ये कितना हो गया 9 और ये हो गया आपका 10। अब 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, बीच में देखिए दशमलव है आपके पास। अब 2 में से 1 गया 1, अब कितना आ गया देखिए 1.75। यहाँ लिखेंगे हम 1.75। अब कितनी अच्छी बात है, दूसरा पद भी मिल गया बड़ी मेहनत करने के बाद। अब तीसरे पद पे आते हैं T3। अब T3 बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बहुत होशियार हैं। T2 प्लस D। अब T2 कितना आपका, T2 ऐसे देखेंगे तो 1.75। इसमें जोड़ेंगे क्या हम, D मतलब 3। अब देखिए जोड़ना है, घटाना थोड़ा कठिन था, जोड़ना इजी है। 1.75 में 3 जोड़ूंगा, 1.75 में 3 को जोड़ना है, मतलब देखो 0 बढ़ा लूँगा, घटाना तो है नहीं, कर्ज लेना नहीं है, जोड़ना ही है। तो 5 और 0 5, 7 और 0 7, फिर दशमलव बीच में है, 3 और 1 4, कितना आ गया 4.75। अब आगे आते हैं, आप बताइएगा T4 बराबर, T4 के पीछे, यहाँ नहीं, T4 के पीछे T3 प्लस D। अब T3 कितना है आपका 4.75 प्लस D कितना है 3। अब तक तो हमने जोड़ना सीख लिया है 2 के वजह से। तो देखिए डायरेक्ट कर दूँ, 4 और 3 7, डायरेक्ट करूँ कि रफ़ करूँ, रफ़ कर देता हूँ, नहीं तो फिर परेशान होंगे आप, नींद नहीं आएगी आप लोगों को। 4.75 फिर 3 5 7.7, कितना आ गया देखिए 7.75 ना, सही ना, 7.75 नहीं ना, 7.75 7.75। अब उत्तर क्या आएगा हमारा, अंक गणती श्रृंखला माइनस 1.25 1.75 4.75 और 7.75। काफ़ी दशमलव हैं इसमें, दशमलव से शुरुआत हुई थी, दशमलव पे समाप्ति हो रही है। ये आपका 4, जैसे आपने मुझे बोला, वादा किया है 5वां छठा आप करके देंगे, इसके लिए 5वां छठा नहीं करूँगा। अब मैं क्वेश्चन करूँगा क्वेश्चन नंबर 3 पे आकर के। चलिए कहीं जाना नहीं, रुकिए, चलिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 5 1 -3 -7, इसमें आपको निकालना है। प्रश्न बोला है निम्नलिखित प्रत्येक अंगगणित श्रृंखला, मतलब ये अंगगणित श्रृंखला है, कंफर्म कर दिया गया। हाँ, नोट करिएगा, ये बात को नोट करिए कि ये आपकी अंगगणित श्रृंखला है। तो इसका प्रथम पद याद करना है और सामान्य अंतर। प्रथम पद होता क्या है, बोलिए, प्रथम पद है क्या, बताओ, प्रथम पद है क्या। T1 या A दोनों को हम प्रथम पद ही बोलते हैं। तो A आपका प्रथम पद है, मतलब A आपका है प्रथम पद। तो मैं यहाँ पे A से दिखा रहा हूँ, मुझे पहला जो पद है T1 मतलब A, ये प्रथम पद है। उसके बाद बोला हुआ है सामान्य अंतर, तो मैं क्या सबका अंतर निकालने बैठूँ, सबका तो अंतर सामान्य आएगा ना, क्योंकि अंगगणित श्रृंखला है। और अंगगणित श्रृंखला का मतलब है कि सभी के अंतर तो सामान्य ही होने वाले हैं। किसी भी 2 क्रमिक पदों का अंतर मैं निकाल लूँ, जो अंतर आएगा वो मेरा सामान्य अंतर होगा। तब सामान्य अंतर बराबर मतलब D, और D मतलब
किसी भी दो पदों का अंतर मैं निकालूंगा, चाहे मैं T2 में से T1 घटाऊँ, T3 में से T2 घटाऊँ, T4 में से T3 घटाऊँ, किसी को भी। ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, T2 माइनस T1। अब T2 कितना है आपके पास 1 और T1 कितना है आपके पास 5। कितना आ गया घटाने पे -4। ये आपका सामान्य। मैं सबको क्यों घटाने बैठूँ, फिर T3 में से T2, T4 में से, क्योंकि अंतर तो इतना ही आने वाला है। ऑलरेडी प्रश्न में बोला गया है अंगड़ श्रृंखला है, अंगड़ श्रृंखला है, इसका मतलब किसी दो पदों का अंतर घटा दीजिए और आपको सामान्य अंतर मिल जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का सॉल्यूशन है कि प्रथम पद a बराबर 5 और सामान्य अंतर जिसे हम d से दिखाते हैं और T2 माइनस T1 होता है। इसी को अगर कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो ये आपको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, ये आपका क्या है T1 है, T2 1, T1 आपका -5 में से 1 गया -4। ऐसे ही दूसरा तीसरा सारा क्वेश्चन हम करते हैं। मैंने पहला यहाँ पे किया, दूसरा यहाँ पे कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है आपका 0.6, 0.9 एंड 1.2, 1.5 डैश डैश डैश। देन जो फर्स्ट आपका मतलब प्रथम पद है, देखिए कितना है आपका प्रथम पद a बराबर मतलब T1, याद रखिएगा भूलना नहीं, कितना है 0.6, फिर सामान्य अंतर मतलब d बराबर T2 माइनस T1 और T2 कितना है आपके पास 0.9 और ये 0.6, कितना आ गया 0.3। तो ये आपका पहला और दूसरा प्रश्न है। बाकी सारे प्रश्न आपके काफ़ी इजी हैं, तो आप 2 उतार लीजिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं तीसरा और चौथा भी कर दूंगा, मगर आप तीसरा चौथा होमवर्क करिए ताकि आपको ना आए तो मैं बताऊं। अगर आप आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं नहीं बताऊंगा। तीसरा और चौथा आपके लिए होमवर्क है। मैंने काफ़ी कम होमवर्क आपको दिए हैं ताकि आप घर पे बैठ के घर का काम करने के साथ साथ ये वाला भी तो काम करिए। घर पे आप कुछ भी काम करते हैं, आप खाना ही बनाते होंगे, बर्तन ही मांजते होंगे, साथ में उस घर के काम के साथ साथ ये वाला भी काम करना है। तो टेक केयर। 3.1 आपको अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद है। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से 4 बार वीडियो देखिएगा, 4 बार क्वेश्चन लिखिएगा, पूछिएगा आकर के, और बाहर मत जाइएगा। हाँ, पूछने के लिए आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपका 3.1 सबसे इजी एक्सरसाइज था। टेक केयर, बाय, और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए।